we are going to start our new chapter of civics, that is Panchayati Raj. In this chapter, we are going to study about Panchayati Raj, structure of the Panchayati Raj. Structure means Panchayati Raj में क्या क्या शामिल होता है, and rural administration. Rural means village. विलेज एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का सब प्रबंध कौन करता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं इन अ फैमिली, व्हेन अ ब्रदर और अ सिस्टर फाइट, हु सॉल्व देयर प्रॉब्लम। इसका आंसर हमें देखिए क्या होता है। अगर आपके घर में फैमिली में ब्रदर सिस्टर की अगर आपस में लड़ाई हो जाती है तो कौन सॉल्व करता है उनकी प्रॉब्लम को। तो जी आप इजली आंसर दे सकते हो, बिल्कुल ठीक गैस कर रहे हो कि हाँ, घर में जो पेरेंट्स हैं या कोई भी एल्डर मेंबर्स हैं वो सॉल्व करेंगे उनकी प्रॉब्लम को, ठीक। बट इन अ नेबरहुड व्हेन पीपल फाइट, हु सॉल्व देयर प्रॉब्लम। अगर नेबरहुड या आसपास कहीं भी लोग आपस में लड़ाई करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। थिंक अबाउट दैट। कोई भी जो वहाँ के एल्डर मेंबर्स होंगे या जिनके पास राइट मिला होगा वो सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। तो इसके लिए पुराने समय से कुछ न कुछ सिस्टम बना हुआ है कि अगर लोग आपस में फ़ाइट करते हैं या आपस में उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसकी प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता है। अर्लियर टाइम क्या होता था, द पंचायती राज। In earlier times, 5 elders of the village, acknowledged by the community, formed the panchayat to settle all types of disputes of the villagers, and their verdict was unquestionable. पुराने समय में, earlier time means पुराने समय में, कोई भी 5 मेंबर जो एल्डर्स होते थे वहाँ के विलेज के, उनको चूज़ कर लिया जाता था। किस लिए, अगर कोई भी लोग आपस में डिस्प्यूट हो जाती है, उनका मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उनके लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए वो उसके बारे में डिसीज़न लेते थे। एंड देयर वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मीन्स जो भी वो डिसीज़न लेते थे वो उसे सब लोग मानते थे। अनक्वेश्चनेबल मीन्स उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। देयर डिसीज़न वाज एक्सेप्टेबल बाय ऑल द पीपल। The Panchayati Raj system was formalized in 1992 by the 73rd Amendment with the same spirit of development and administration of the villagers. तो हमारे इंडिया में इस पंचायती राज सिस्टम को जो पुराने समय से चला आ रहा था उसको फॉर्मलाइज मीन्स लॉ के अकॉर्डिंग 1992 में तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट मीन्स सुधार किया और उसमें हमने फॉर्मली पंचायती राज सिस्टम को इंक्लूड कर लिया। किस लिए, कि विलेज एरिया में डेवलपमेंट हो और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सही हो सके, कि लोग वहाँ की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व की जा सके। मोर देन 70% ऑफ इंडियन लिव इन विलेज एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू बी डिसेंट्रलाइज्ड टू गिव पावर टू द रूरल सेक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेजर्स एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे इंडिया में 70% जो लोग हैं विलेज एरिया में रहते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। तो जो उस एरिया में रहता है वो ही उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकता है। तो उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए और विलेज की डेवलपमेंट करने के लिए कि वहाँ का भी एडमिनिस्ट्रेशन में शासन प्रबंध, कि वहाँ का शासन प्रबंध अच्छा हो सके, इसलिए गवर्नमेंट ने पावर को डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया। डिसेंट्रलाइज मीन्स डिवाइड कर दिया। पहले क्या होती थी, एक गवर्नमेंट जो सेंटर में होती है, मेन जो पूरे इंडिया के लिए डिसीज़न लेती है, और एक होती है हर एक स्टेट में, पूरे स्टेट के लिए। पर अब हमने क्या किया, 1992 के बाद एक विलेज लेवल पर भी गवर्नमेंट बनाई जो विलेज लेवल पर जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करेगी और उससे रिगार्डेड डिसीज़न ले सकती है। The main role of the panchayat is to look after the affairs of the village, that is, to resolve conflicts, maintain peace, construct roads, public buildings, wells, tank, school,
bridge, agricultural, irrigational activities, cattle, fisheries, rural health, sanitation and other social welfare activities। तो मेन पर्पस क्या है पंचायत का, वो क्या करती है, विलेज से रिलेटेड अफेयर्स मीन्स जो भी काम है उनको लुक आफ्टर करती है। उनके बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट्स, मतभेद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उनको सॉल्व करती है। विलेज में पीस, शांति बनाए रखती है। सड़कों का प्रबंध करती हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स बनवाती हैं, वेल्स, कुएं खुदवाती हैं, स्कूल, ब्रिजेस, अगर वहाँ पर स्कूल और ब्रिजेस की नीड है तो वो बनवाएगी। एग्रीकल्चर और इरिगेशन एक्टिविटीज़, जो फार्मर्स हैं उनको एग्रीकल्चर और इरिगेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इरिगेशन मीन्स सिंचाई का, पानी का प्रबंध करवाना, वो प्रबंध करवाती है। कैटल, फिशरीज, रूरल हेल्थ, लोगों की हेल्थ के बारे में डिसीज़न लेती है। सैनिटेशन, सफाई का प्रबंध करवाती है और दूसरी वेलफेयर एक्टिविटीज़ करवाती है। ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पंचायत की। It also established community centers and promotes cooperative society for irrigation and farming and for recreational activities like मेला। इसके अलावा वो कम्युनिटी सेंटर इस्टेब्लिश करती है, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ यानी पानी का प्रबंध अच्छे से करवाया जा सके। फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया जा सके। रिक्रिएशन मीन्स लोगों के इंजॉयमेंट के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करवाती है, जैसे मेलास या कोई भी कंपटीशन हो सकते हैं, वो विलेज एरिया में कौन करवाता है, पंचायत। क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द पंचायती राज, द इंट्रोडक्शन ऑफ द पंचायती राज। In the next video, we will study about the structure of the Panchayati Raj in our India. Thank you for watching the video.